आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत 4 रियासतों के नतायज को पेश नजर रखते हुए रियासत की तकसीम के अमल को तब्दील करे, शैलेश जन्नात का मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू ने आर्टिकल 3 के तहत रियासत की तकसीम को गलत करार दिया। तेलंगाना की तश्कील को रोकना किरण कुमार रेड्डी के बस की बात नहीं, ई राजेंद्र का दावा। मुल्क के 4 रियासतों के नतायज के बाद बीजेपी के दफ्तर में जश्न, गांधी भवन में सन्नाटा। चंदानगर में ड्रग्स मुंतकिल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, 56 किलो ड्रग्स जब्त। और एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 65 के पास ब्रेक फेल होने से हादसा, एक शख्स हलाक। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर शैलेश जन्नात ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह रियासत की तकसीम के फैसले पर नजरसानी करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 4 रियासतों में हुए इंतखाबात के नतायज मिलने के बाद भी तकसीम का फैसला तब्दील होगा या नहीं मालूम नहीं, लेकिन जमहूरियत में अवाम के नजरियात को तरजीह देना भी बेहद जरूरी है। शैलेश जन्नात ने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश को कांग्रेस पार्टी का खिला तस्वुर किया जाता है, लिहाजा उसको मरकज तकसीम करेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने मुल्क के 4 रियासतों में हुई शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा कि यूपीए हुकूमत 10 साल से इख्तिदार में है, लिहाजा मुखालिफ लहर और मुकामी मौजूआत शिकस्त का सबब हो सकते हैं। ఏదేమైనా ఈ రాష్ట్ర విభజన అన్నది రాష్ట్రాన్ని 2 భాగాలుగా చేరమన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ బలాన్ని తగ్గిస్తుంది। ఈ రాష్ట్రం ఐక్యంగా ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలం పెరుగుతుంది, దేశంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ బలాన్ని చేకూర్చిన వాళ్ళం అవుతాం। కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఐక్యంగా ఉంచమని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। కాంగ్రెస్ పార్టీ 10 సంవత్సరాలుగా అధికారంలో ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్న వివిధ పక్షాలు యూపీఏ నాయకత్వ ఫ్రంట్లో కనుక ఆ మాత్రం యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। కాకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేకమైన ప్రజా ఉపయోగమైన కార్యక్రమాలు చేయడంతో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ప్రజల్లో ప్రభుత్వం పట్ల వ్యతిరేకత లేదు। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आर्टिकल 3 के तहत रियासत को तकसीम करना बिल्कुल गलत है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तकसीम के फैसले में शफाफियत नहीं है, दस्तूर और रिवायत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने 4 रियासतों के नतायज पर तबसरा करते हुए कहा कि मनहूस कांग्रेस से मुल्क की अवाम को छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी इंतखाबात मुनक़द किए जाएंगे अवाम को उतनी ही जल्दी ही राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तकसीम से मुतालिक सदर जमहूरिया को मकतूब लिखकर तेलुगु अवाम के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया है। గుడ్డిగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ చేయడానికి లేదు, అది చేయమని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। మీరు తప్పుడు విధానంతో ముందుకు పోతున్నారు, మీరు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ పెట్టుకున్నారు। ప్రజలతో మాట్లాడండి, స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడండి, ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కార మార్గం చూపించమంటే తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తారా? మీరు రాజకీయ పార్టీలు అందరితో మాట్లాడామని నిన్న అంటున్నారు, మళ్ళా మేము తిట్టాం కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ తెలుగుదేశం అంటే మేము రాలేదు, మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, మిగిలిన అన్ని పార్టీలు యాక్సెప్ట్ చేసేట్టే కదా, అందుకే మేము ఇస్తారా? మీరు మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారా? మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పకుండా, ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకుండా మీరు తప్పుడు విధానాలు అవలంబిస్తున్నారు కాబట్టి మేము రామని చాలా స్పష్టంగా చెప్పి నిరసన తెలియజేశాం। मुल्क के 4 रियासतों में मुनक़िद हुए हालिया इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के कामयाबी हासिल करने के बाद पार्टी दफ्तर में बीजेपी कायदीन ने कामयाबी का जश्न मनाया और मिठाई तकसीम की। पार्टी कामयाबी से खुश बीजेपी कारकुनों ने आतिशबाजी की और रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया है। नतायज से कबल ही सिटी बीजेपी के दफ्तर में जश्न मनाया गया।
मुल्क की 4 रियासतों में मुनक़िद हुए इंतखाबात के नताज सामने आने के बाद कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सन्नाटा छाया हुआ है। उधर बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल है। 3 रियासतों में कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पार्टी हेडक्वार्टर पर सन्नाटा छा गया है और गांधी भवन के गेट पर खुफल डाल दिया गया। मगरूर कांग्रेस के मुंह पर अवाम ने तमाचा रसीद किया है। 4 रियासतों में बीजेपी के शानदार मुजाहरे के बाद पार्टी के सीनियर क़याद वेंकैया नायडू ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 4 रियासतों के नतायज से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अवाम में कांग्रेस मुखालिफ लहर चल रही है और ये लहर सन 2014 में मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात में भी बाकी रहेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट हमले के वाक़े की वजह से कांग्रेस को अवामी वोट हासिल हुए और आम आदमी पार्टी ने जो वोट डाले हैं वो कांग्रेस के मुखालिफ वोट हैं। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने 4 रियासतों के बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। తమ అసమర్థతను మర్చిపోయి, తమ అరాచకాన్ని మర్చిపోయి, తమ అసక్తతను మర్చిపోయి కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన పొరపాటుకు చెంపలేసుకొని ప్రజలకు సంజాయిషి చెప్పుకోవాల్సింది భావించి అహంకారపూరితంగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు, కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు, ప్రధానమంత్రితో సహా అందరూ కూడా ఈ అహంకారపూరితమైన ప్రయత్నాలు చేశారు, ప్రసంగాలు చేశారు। దానికి చెంపపెట్టు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజల యొక్క తీర్పుని భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తోంది। टीआरएस क़ायद ई राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील को रोकना किरण कुमार रेड्डी के बस की बात नहीं है। टीआरएस दफ्तर में ओपल के वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना का मुतालबा वोट या सीट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अवाम के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया, जिसके नतीजे में अलहदा तेलंगाना की तश्कील का फैसला आया है। उन्होंने कहा कि असेंबली और पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल मंजूर होगा और रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना के अवाम को तमाम तर सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। గేలి చేయడమే కాదు, ఎందుకు కూలుగా ఉండమని చెప్పి మనకు ఇతబోధ చేసింది, కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఆ ఏషం ఎత్తుకున్నారు। ఎట్లా బతుకుతుందో మనం చూసినాం। ఒకటి, ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియదు ఏంటంటే ఈ అసెంబ్లీలో ఓటింగ్ ఉండదని, ఈ అసెంబ్లీలో ఓటమి గెలిపి ఉండదనుకోండి ఇంకిత జ్ఞానం కూడా ముఖ్యమంత్రి లేదు। నీకు ఓటేసే అధికారం ఉండదు, నువ్వు దాన్ని ఓడగొట్టే అధికారం అంతకంటే లేని విషయాలు మర్చిపోతున్నాడు। तेलंगाना बिल पर मुबाहस के लिए असेंबली में कितना वक्त दिया जाएगा, उस ताल्लुक से सियासी हलकों में तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। इस ज़िमन में सीमा आंध्रा कायदीन तेलंगाना बिल पर मुबाहस के लिए ज़्यादा वक्त देने का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेलंगाना कायदीन कम वक्त दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। माजी में सन 1960 ता सन 2000 तक हिंदुस्तान में 5 रियासतों की तकसीम अमल में लाई गई और इन रियासतों की तकसीम के दौरान असेंबली में बिल पर मुबाहस के लिए कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 69 दिन दिए गए थे। चूँकि तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में पेश करने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के पस मंज़र में इस बात की अहमियत बढ़ गई है कि सदर जमहूरिया तेलंगाना बिल पर मुबाहस के लिए कितना वक्त देंगे। इतलात के मुताबिक कम से कम 2 हफ्ते या फिर 30 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का जारहाना रवैया और बिलखुसूस आंध्रा और रॉयल सीमा के इलाकों में हाईकमान को ललकारना अवामी जज्बात का इजहार है या अवाम के जज्बात का अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल। यह भी वाज़ेह नहीं हुआ है कि चीफ मिनिस्टर हाईकमान को चैलेंज कर रहे हैं या उसका काम आसान कर रहे हैं। अब जबकि मरकजी काबीना रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम और एक नई रियासत तेलंगाना की तश्कील को मंजूरी दे दी है, सारी तवज्जो रियासती असेंबली में इस बिल पर मुबाहस पर मरकूज हो चुकी है। सीमा आंध्रा के लीडर्स और चीफ मिनिस्टर माहौल ऐसा बना रहे हैं कि असेंबली और पार्लियामेंट में इस बिल को नाकाम कर दिया जाए। वजीर आला ने तो पार्लियामेंट में इस बिल को नाकाम बनाने का भी चैलेंज कर दिया है। हालांकि मरकज़ दस्तूर की मखसूस दफ़ा को इस्तेमाल करते हुए सदर जमहूरिया के खुसूसी इख्तियारात के तहत रियासत की तकसीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तरह तेलंगाना रियासत को रोकना अब रियासती असेंबली व हुकूमत के बस की बात नहीं। उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर असेंबली में तेलंगाना बिल की ज़्यादा से ज़्यादा मुखालिफत करवाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं।
अपोजिशन जमातों तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस को मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर जमा होने की दावत देना किसी ड्रामे का हिस्सा तो नहीं। किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस आलाकमान के पैदाइशी और मौरूसी वफादारों में गिने जाते हैं और उनका ये ओहदा इसी वफादारी का सिला है। इज्तिमाई इस्तीफ़ों की तजावीज़ पर गौर करने की इतलात, नई पार्टी कायम करने की इतलात, सीमा आंध्रा के अवाम की बरहमी कम करने और वाईएसआर कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिशों का हिस्सा तो नहीं। रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहस के दौरान हंगामा आराई और सफ़बंदी नतीजा खेज तो साबित नहीं होगी, बल्कि पार्लियामेंट में बिल की पेशकशी के लिए अहमियत की हामिल बन जाएगी। मजलिस के जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे के इंतजामात के सिलसिले में सदर मजलिस की जानिब से तरतीब दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का तीसरा इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ, जिसमें जलसेगाह के इंतजामात को खतियत दी गई। सदर कमेटी अफसर खान ने इजलास की निगरानी की। मोतमद इस्तक़बालिया अहमद पाशा कादरी, मेयर बल्दिया माजिद हुसैन और अरकान बल्दिया इजलास में शरीक थे। महाराष्ट्र के पूना और कर्नाटका के रायचूर से वफूद ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और मजलिसी कायदीन को मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। पूना और रायचूर में मजलिस की खिदमात व सरगर्मियों में तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस मौके पर रायचूर के कांग्रेसी लीडर जलील अहमद खान ने कांग्रेस छोड़कर मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। दीपम स्कीम के तहत पुरानापुल डिवीजन में गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि पुरानापुल डिवीजन के नुमाइंदा रुकन बल्दिया राजमोहन इस सिलसिले में 130 दरख्वास्तें दाखिल की थी और मंजूरा दरख्वास्तों के लिए वक्फे से गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आ रही है। उन्होंने मजीद बताया कि मजलिस बरक़ी व आबरसानी के मसाइल की यकसुई के अलावा राशन कार्ड्स और आधार कार्ड्स बनाने में सहूलत फ्राहम करती है ताकि अवाम हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा कर सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऐसी स्कीम को रूब अमल लाने के लिए हमारे हर तरह की कोशिश की जा रही है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकनी पार्लियामेंट की हिदायत पर जितने गैस सिलेंडर आए हैं सदर साहब फरमाएं कि फौरी पर उसकी तकसीम करें, जैसे जैसे आते जाए वैसी तकसीम करके लोगों को दिया जाए ताकि लोगों को ये स्कीमों से फ़ायदा पहुँचे, उन्हें उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। एरिया कॉरपोरेटर इब्तिदाई मजालिस के लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर जमा हैं। इंशाअल्लाह अनक़रीब फिर माबाकी गैस सिलेंडरों की तकसीम भी होगी और जिन लोगों ने दाखिल किए हैं पूरे फार्म दाखिल किए गए हैं। गैस एजेंसी की तरफ से ये थोड़े थोड़े रिलीज़ करते जा रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन जितने भी रिलीज़ हो रहे हैं उसकी तकसीम होती जा रही है, आइंदा भी होंगी। शुक्रिया। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने रैन बाजार डिवीजन में बरक़ी ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल ने ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी के लिए मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी करके मंजूर करवाए थे। उन्होंने बताया कि उनके हल्के में करोड़ों रुपए लागती प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए हैं। इस मौके पर रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। पूरा बल्दी डिवीजन के अंदर हमारे कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल साहब की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए, जो एक गंगानगर में और दूसरा अशरफ नगर के अंदर। इसी तरीके से हल्के याकुतपुरे के अंदर करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को हल करवाने के लिए रात और दिन जिद्दोजहद कर रही है। आपके जो भी दीगर मसाइल हैं वो हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। टीगलगुड़ा मलकपेट खदीम के मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुन की जानिब से खून के अतिये का कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। अरकान बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर और मिनहाजुद्दीन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि जमा होने वाला खून असरा दवाखाने के ब्लड बैंक में जमा करवाया जाएगा ताकि ज़रूरतमंदों के काम आ सके। क़ब्ल अज़ीं मुकामी नौजवानों और मजलिसी कारकुनों की जानिब से अहमद बलाला का पुरजोश खैर मकदम किया गया और उन्हें रैली की शक्ल में टीगलगुड़ा ले जाया गया।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने बल्दी हल्के फतेह दरवाज़ा का रुकन बल्दिया मेराज मोहम्मद के हमरा दौरा किया। उन्होंने हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करवाने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुकामी अवाम मजलिस की खिदमात से मुतमईन हैं। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल करोड़ों रुपए के कामों के इनाग्रेशन चल रहे हैं और हो रहे हैं और कई करोड़ों रुपए के काम होने वाले हैं। आपके चैनलों के ज़रिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में, आवाम के साथ हमेशा रहती है और आवाम के ही जो मसाइल है वो हमारे मसाइल है, जमात के मसाइल है। उसी बुनियाद को लेकर चलते हुए हम सारे काम कार आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आगे जाकर और करोड़ों रुपए के कामों को इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो भी कराया जाएगा। चंदानगर पुलिस 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी कब्जे से 56 किलो ड्रग जब्त कर ली है। एसओटी के आला ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने चंदानगर कॉलोनी के इलाके में धावा करके श्रीनिवास रेड्डी, वेंकट रेड्डी और विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो एपेट्रिल नामी ड्रग मुंबई से हैदराबाद ला रहे थे। ये तीनों शहर में मस्कूरा दवा तैयार करके उसे चेन्नई में रहने वाले भैया नामी शख्स को फरोख्त करने का इरादा रखते थे। उन्होंने बताया कि जब्त शुदा ड्रग्स की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए हो सकती है। जडीमेटले के इलाके कुतुबुल्लापुर में एक फैक्ट्री को आग लगने से फैक्ट्री का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह भारत इंक फैक्ट्री को आग लगने से फैक्ट्री का साजो सामान व दीगर अशिया आग की नजर हो गए। शहर के 3 फायर इंजन्स ने कोशिश करते हुए आग पर काबू पा लिया। मुकामी अफराद ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि मस्कूरा फैक्ट्री को गुज़िश्ता साल भी आग लगी थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने उसे दोबारा खोलने की इजाज़त दी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। शेखपेट के इलाके में बच्चों के दवाखाने से मुत्तसिल शराब की दुकान से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दवाखाने के एक डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि कोडीना वाइन शॉप उनके दवाखाने से बिल्कुल बाजू खोली गई है, जहां लोग शराब खरीद कर वहीं पीते हैं और फिर दवाखाने की रूबरू गड़बड़ करते हैं, जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। उन्होंने बताया कि महकमे आबकारी और पुलिस से उसकी शिकायत करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने अरबाब मजाज से अपील की है कि शराब की दुकान को दवाखाने से कहीं और मुंतकिल कर दे। एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 65 के पास महकमे आबरसानी की एक लॉरी का ब्रेक फेल होने से एक शख्स फौत हो गया, जबकि दूसरा मामूली तौर से जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन भोजागुट्टा फिल्टर के बालाई इलाके की सड़क से लारी फिसल कर सड़क के नशेबी इलाकों में आने से महबूब कॉलोनी तालागड्डे के रहने वाले 48 साला मोहम्मद जमील अहमद और इब्राहिम जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां जमील अहमद इलाज के दौरान फौत हो गए, जबकि इब्राहिम को दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मेहदीपट्टनम के इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ज़्यादा 20 अफराद को चालान कर दिया। हफ्ते की शब पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी चलाने वालों का मुआयना करके चालानात आयद किए। यूसुफगुड़े के विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में स्केटिंग के मुकाबले मुनक़द हुए। कोच मोहम्मद आजम गुज़िश्ता 10 सालों से बच्चों को स्केटिंग की कोचिंग दे रहे हैं और उनकी कोचिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी रियासती सतह पर अपने खेल का मुजाहरा कर चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि रियासत में स्केटिंग के फ़रोग़ के लिए उनके साथ ताउन करें।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत 4 रियासतों के नतायज को पेश नजर रखते हुए रियासत की तकसीम के अमल को तब्दील करे, शैलजा नाथ का मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू ने आर्टिकल 3 के तहत रियासत की तकसीम को गलत करार दिया। तेलंगाना की तश्कील को रोकना किरण कुमार रेड्डी के बस की बात नहीं, ई राजेंद्र का दावा। मुल्क के 4 रियासतों के नताज के बाद बीजेपी के दफ्तर में जश्न, गांधी भवन में सन्नाटा। चंदानगर में ड्रग्स मुंतकिल करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, 56 किलो ड्रग्स जब्त। और एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 65 के पास ब्रेक फेल होने से हादसा, एक शख्स हलाक। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।